आप लोगों से मैंने पहले ही कह दिया था कि अभी आ जाएंगे, एक्सक्यूजेस कर लेंगे, माफिया मांग लेंगे, और वही हुआ सब कुछ। किसी ने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी, किसी ने इस टॉपिक पे बात करना छोड़ दी। तो ये क्या, क्यों? सिर्फ तमाशे लगाए जाते हैं, लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है, लोगों को गंदगी दिखाई जाती है। इसके अलावा ये लोग कर ही क्या सकते हैं, जो कि सिर्फ डिप्रेशन और खलासत के अलावा ये लोग कुछ नहीं दे सकते यूट्यूब फैमिली पर आकर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोगों से जो डिस्कस करनी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं आज किसके टॉपिक पे बात कर रही हूँ और किसके टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रही हूँ। थंबनेल और आप देख चुके होंगे जो चल रहा था। आप लोगों से मैंने वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों को ये सब कुछ कहा था कि अभी देखिएगा ये लोग आएंगे और आके एक्सक्यूज़ कर लेंगे और माफ़िया तलाफ़ियाँ हो जाएंगी। तो क्या मकसद, हम लोग सिर्फ माफ़िया तलाफ़ियाँ देखने के लिए ही बैठे हुए हैं। अकबर फैमिली और दिलबर यासीन की जो फैमिली है वो सिर्फ इन्हीं कामों के लिए रह गई है कि लोग आएँ और माफ़िया मांगें और चले जाएं। और जो जितनी जिसकी लोगों की दिल आज़ारी करी, जिसकी जितनी बातें करी, किसी की इज्जतें उछाली, किसी को क्या कुछ नहीं बोला, इन लोगों का क्या किया, किसी का कुछ नहीं जाता। सिर्फ जो देखती है दुनिया, और फिर जब दुनिया बैठ के बात करें, कहा जाता है कि हमारे फैमिली मैटर्स में आप लोग बात ना करें, हमारी फैमिलीज के ऊपर आप लोग रिएक्शन ना दें। तो आप लोग जो लोगों को दिखाते हैं तो वो लोग उसी पे बैठ के बात करते हैं, ना कि आपके टॉपिकों पे बैठ के बात करी जा रही है। आप लोग दिखा रहे हैं, आपके घरों की बातें बताई जा रही हैं, तो इस वजह से लोग भी बैठ के रिएक्शंस देते हैं, ठीक है ना। अकबर फैमिली साहब जो हैं, अकबर जो हैं बहुत कहते ना कि वो हमारे तो बाप की उम्र के हैं, हम लोग तो उनको अपने बाप का मतलब कहेंगे, लेकिन वो जिस तरह की अभी हरकतें कर रहे हैं तो यकीन माने उनको बाप क्या, उनको कुछ भी कहने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि सिर्फ चंद डॉलर्स और चंद व्यूज़ के खातिर वाकई वो अपने बच्चों की इज्जतों को, अपनी बीवी की, जो उनकी बीवी एक्स थी, मतलब जो उनके साथ रह चुकी हैं, उसके बारे में आके उन्होंने इतना कुछ बोला और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियोस प्राइवेट कर दी। तो देखें, आज जो इन्होंने ये बात बोली कि मैंने एक चाहने वाले के खातिर ये अपनी वीडियोस प्राइवेट कर दी, तो वो चाहने वाला उनका पहले क्यों नहीं आया, उसने आने से पहले ये क्यों नहीं बोला कि जब इन्होंने जिस दिन वीडियोस बनाई थी उसी दिन उस चाहने वाले को इनकी प्राइवेट करा देनी चाहिए थी 1 घंटे बाद। 4 दिन बाद वीडियोस क्यों प्राइवेट हुई है? क्यों? आपने डॉलर बना लिए, आपके डॉलर्स बन चुके हैं, इस वजह से आपने उसको प्राइवेट कर दी वीडियो को ना, क्योंकि आपके तो डॉलर्स बन चुके हैं। और ये तो सबको पता होगा, जो जो यूट्यूब पे काम कर रहा है और जिसकी इनकम आ रही है ना, उसको पता है कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है, जब आपने अगर वीडियो अपलोड कर दी है उसके 2 से 3 दिन में आपके डॉलर्स बन जाते हैं। और जब आपके डॉलर्स बन जाते हैं, जब आप वीडियो अपनी प्राइवेट कर देंगे तो आपके डॉलर्स तो बन चुके हैं, आपके अकाउंट में आपका पैसा जमा हो चुका है। इसलिए ये लोग ये करते हैं, अपनी इज्जतों की ऐसी की तैसी करते हैं और सबकी आते हैं, बजाते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं और कहते हैं हम वीडियो प्राइवेट कर दी, हमारे चाहने वालों ने हमें बोल दिया था, तो इस वजह से, और हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप देखिएगा 2 से 3 दिन गुजरने के बाद फिर आप ये दोबारा से चीज़ नोट करिएगा कि दोबारा इन लोगों की वीडियोस उठना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 2-3 दिन तक जब इनकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे ना, तो फिर ये दोबारा खड़े हो जाएंगे लोगों की इज्जतों को वो करने के लिए और बजाने के लिए। सबको वहाँ से वो भी बोलेंगी, साइमा बट भी स्टार्ट हो जाएंगी और ये अकबर साहब भी स्टार्ट हो जाएंगे। और जो जिनकी वजह से हो रहा है, दिलबर यासीन की वजह से, नहीं सॉरी, दिलबर अकबर की वजह से जो हो रहा है, यासीन तो उन्होंने हटा दिया अपने नाम के आगे से, वरना पहले दिलबर यासीन ही थे, लेकिन वो भी फारूक साहब ने जब से उनका नाम हटवाया है अपने बाप का, तो वो दिलबर अकबर हो चुके हैं। जब से दिलबर अकबर साहब का ये मसला हुआ, शादी करी, और उसके बाद से यकीन माने वो लोग तो अपनी फैमिली में इतनी एंजॉय कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, उनको तो सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। वो तो अपनी फैमिली में सी व्यू जाना और यहाँ जाना, और जिनकी जिनकी मसले नहीं हैं वो लोग उछल उछल के बीच में आ रहे हैं। यहाँ से साइमा बट भी आ रही है, यहाँ से अकबर साहब भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो इन लोगों को अनसब्सक्राइब कर दीजिए
और जो जो इनकी वीडियोस देख रहा है वो इनको बिल्कुल भी ना देखे, ताकि इनको जब ये पता चलेगा ना कि हाँ हमें अब लोग नहीं देख रहे, तो फिर ये शायद सुधरने की कोशिश करेंगे। और जब ये लोग सुधरेंगे तो हमारी यूट्यूब फैमिली भी सुधर जाएगी, क्योंकि सिर्फ गंदगी ये लोग ही मचा रहे हैं। क्यों नहीं लोग इनके ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, और जो इन पे बैठ के बात करता है तो फिर ये लोग आ जाते हैं हमारे पे बैठ के बात ना करें, तो हमारे लिए ये ना बोले। तो भाई बोलने का तो मौका आप लोग देते, रिएक्शंस वालों के मुंह में हाथ आप लोग देते हैं। हमें कोई शौक नहीं आता कि हम लोग आपके ऊपर बैठ के रिएक्शंस दें, ना कि हम लोग आपके ऊपर बैठ के कोई बात करें। जब आप लोग खुद बैठ के बात करने का हमें मौका देंगे तो हम लोग तो बात करेंगे। हमें तो आप लोग टॉपिक दे रहे हैं, ना हम आपके घर में आते हैं, ना हमें सिर्फ हम आपको यूट्यूब पे जानते हैं कि यूट्यूब पे आप लोग एज अ ब्लॉगिंग करते थे, एज अ रिएक्शंस देते थे, या एज अ आप लोगों का जो भी चैनल है वो आप लोगों का अपना चैनल था। लेकिन जब आप लोग गंदगी मचाएंगे, जब गंदगी मचाएंगे तो उसको साफ करने तो रिएक्शंस वाले आएंगे ना। रिएक्शंस वाले तो साफ करते, गंदगी तो रिएक्शंस वाले ही साफ करते हैं, जो कि हम लोगों के अपने चैनल रिएक्शंस के हैं। तो बराए मेहरबानी अपने चैप्टरों को अपने घर तक रखें, यूट्यूब पे गंदगी ना मचाएं जो आप लोग मचा रहे हैं। रुबीना जी हुई, अकबर जी हुए, साइमा हुई, सनिया हुई, दिल भर हुए, तो प्लीज़ आप लोग अपनी ज़िंदगियों में जिस तरह मगन हुए मैंने, तो दुनिया को भी जीने दीजिए। डिप्रेशन में आप लोगों की वजह से जितनी फैमिलीज होती है ना वो डिप्रेशन में जाती है, क्योंकि जो दिलों से मोहब्बतें करते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीपली जाके सोचते हैं, और वो कहते हैं ऐसा भी होता है, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ चंद व्यूज़ और चंद डॉलर्स के खातिर इतनी अपनी इज्जतों को नीलाम कर देते हैं कि इनको किसी चीज़ की ये फिक्र नहीं होती कि हमारी इज्जत जा रही है, या हमारी बहन को या हमारी माँ को कोई ये बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है। लेकिन इनको तो सिर्फ डॉलर चाहिए, इनको तो चंद व्यूज़ चाहिए। इस वजह से ये सबकी धज्जियाँ उतारने के लिए बैठे हुए हैं। अकबर साहब ने व्लॉग इसलिए बनाया था, अकबर साहब ने अपना चैनल इसलिए बनवाया था कि मैं एज आ व्लॉगिंग करूँगा और मैं नसीहतें करूँगा बड़ा बूढ़ा बन के। लेकिन ये तो ऐसे बड़े बूढ़े बने कि इन्होंने तो हद मचा दी। और जब इन्होंने हद मचा दी, तौबा अस्तगफार, सिर्फ इनका सिर्फ तौबा करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये किसी के भी नहीं है, ये ना अपनी बेटी के हैं, ना ये अपने बेटों के हैं, और ना ही ये अपनी बीवी के। बीवी तो इनकी खैर है ही नहीं, वो तो इनकी एक्स बीवी है, तो लेकिन ये उनके भी नहीं है, और ये किसी रिश्ते के नहीं है। सही किया सितारा ने, सितारा जो इन लोगों से दूर हो गई, सितारा ने अपना एक समझे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया इस फैमिली से। तो बहुत अच्छा करा सितारा ने, क्योंकि जितनी गंदगी ये मचा रहे थे तो दुनिया जो है वो सितारा के ऊपर इल्ज़ामात लगाती है, सितारा के ऊपर बातें करती, क्योंकि ये सितारा की रिलेटिव है और सितारा के उससे देखे जाते हैं। तो सितारा ने बहुत अच्छा किया जो इनसे किनारा किया, इनसे बिल्कुल मतलब मिलना जुलना किया। खुशी गम में कहीं मिलती है तो वो मिल लेती है, बाकी किसी से कोई वास्ता नहीं रखती। तो सितारा बहुत अच्छा आपने किया, लेकिन इन्होंने जो किया बहुत गंदगी मचाई है। तो इन लोगों को हम रिएक्शंस वाले ऐसे ही बजाएंगे जिस तरह ये दुनिया को बजाते हैं, तो हम भी रिएक्शंस वाले और हम भी इनको बजाएंगे और बजाएंगे। हम इनसे डरेंगे नहीं, जिस तरह ये लोग डर के प्राइवेट्स कर देते हैं, वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाता है। तो आप बोलते क्यों हैं जब आपको वीडियोस प्राइवेट करनी होती है? आप धज्जियाँ क्यों उड़ाते हैं लोगों की जब आपको वीडियोस प्राइवेट करनी होती है? तो जब आप मर्द हैं ना और मर्द के बच्चे बनते हैं ना, तो वीडियोस को अपने आप चैनल्स पे पड़े रहने देते, प्राइवेट नहीं करते। और जो आपके चाहने वाले ने आके बोला कि वीडियो प्राइवेट कर दो, तो उस वीडियो को आपको ये कहना चाहिए था मैं प्राइवेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप हक और सच की बात कर रहे होते तो आप कभी भी उस वीडियो को प्राइवेट नहीं करते। लेकिन उसमें आपने झूठ और फरेब बोला था, इस वजह से ही तो आपने उस वीडियो को प्राइवेट किया। अगर आप लोगों की ये बात मेरे समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आके लाजमी बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, जैसे इनके वीडियोज़ आएंगी वैसे हमारे रिएक्शन आएंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।